जैसे ही नशा उनके अंदर से खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उनको दूसरे होम में भेजते हैं। अगर छोटा मोटा क्राइम में रहा, जैसे टोटी खोल लिया, पॉकेट मार लिया, तो ये सब में 3 महीने में बेल करा देते हैं। जैसे जिनको दे देते मौका कि आप घर पे रहो, अच्छे से रहो, पढ़ाई लिखाई करो। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि नशा क्या है। नशा एक बुरी चीज होती है जो हमें नहीं करना चाहिए, जैसे दारू पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये सब चीजें होती है जो बुरी होती है, जो बच्चों को नहीं करना, हमें रोकना चाहिए। बच्चों की चीज गलत है और हमें भी नहीं करना चाहिए बड़ों को। मान लिया मैं आपकी बात, अगर किसी को टीवी है, ठीक है, तो उसको केला नहीं खाना चाहिए, तो केला नशा है क्या? तो ये तो उनको भी नहीं होना चाहिए कि हाँ टीवी है तो केला नहीं खाना चाहिए। हाँ, लत तो ठीक है, लत तो ठीक है, इंसान मान लिया, लेकिन नशा होता क्या है, क्या है? फोन का भी एक नशा होता है, कभी कभी फोन के बिना रह नहीं सकते इंसान। हाँ, लेकिन हम उस नशा की बात कर रहे हैं। मतलब बहुत तरह का नशा होता है, किसी चीज को भी अपने आप पे हावी होना। हाँ, नशा वो चीज है जो खाने और पीने की चीजों को छोड़ के जो हम अपने अंदर लेते हैं, और लेते ही कार्यक्रम चालू हो जाता है बॉडी के अंदर, वो सब नशा है। खाने और पीने की चीजों को छोड़ के जो भी हम शरीर के अंदर लेते हैं वो क्या है? अब सोच के देखो, सही बोला मैंने या गलत बोला? खाने और पीने की चीजें, यानी कि रोटी, चावल, दाल, जो भी होता है खाने की चीजें, चिकन, मटन, बिरयानी, रुआवजा, शरबत, ये वो, आइसक्रीम, ये सब छोड़ के, क्योंकि वो खाने की चीजें हैं, खाने और पीने की चीजें। उसके अलावा जो भी हम लेते हैं वो सब नशा। उसके अलावा क्या आ जाता है जब हम लेते हैं? और हाँ? और आप लोग बहुत कुछ पता है। ये कॉलोनी ऐसी है, पता रहता ही है, तो ज्यादा ये सब होता है। सर यहाँ पे सबसे ज्यादा नहीं, अब वो होते हैं तो उस पर तो बात में आएगा। चाय, बीड़ी, जिसको लगता है ये थोड़ी ना कुछ, तो बस ऐसा ही है। गुल और पान। तो मेरी बात से आप सहमत हो गए कि खाने और पीने की चीजों को छोड़कर जो भी हम लेते हो नशा, ठीक? अब नशा होता कितने प्रकार का है ये बताओ? नशा होता है 2 प्रकार का, 2 भाग में इसको बांटा गया है, एक कानूनी और एक गैर कानूनी। चाहे मैंने बोला वो कानूनी है, चाहे आप इसके पकड़े जाएंगे तो कोई सजा नहीं होगी, लेकिन नुकसान आपके शरीर को करेगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम में करेगा। ये नहीं कि चाय पियोगे नशा आ जाएगा, गिर जाओगे, मर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक टाइम उसका भी लत हो जाएगा, जब आप नहीं लेंगे तो आपका सर दर्द होगा, सुस्ती आएगी, गुस्सा आएगा, हिचकिचाहट होगा, ठीक? गुटखा ये कानूनी है। क्यों कानूनी है? तो सरकार को टैक्स दे के आप उसको खरीद रहे हैं, सरकार के परमिशन से वो बिक रहा है, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए वो गैर कानूनी है। और तो और उस पर लिखा हुआ है कि आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक? बीड़ी कानूनी है, भांग, भोला कानूनी है, पान का जर्दा कानूनी है, सिगरेट कानूनी है, शराब कानूनी है। तो शराब के साथ भी वही है, 25 साल से नीचे, अगर 25 साल से आप ऊपर भी है तो कुछ जगह कानूनी है और कुछ जगह गैर कानूनी है। जैसे पब्लिक प्लेस पे अगर आप पी रहे हैं 25 साल से ऊपर ही है तो गैर कानूनी है, स्कूल में पी रहे गैर कानूनी है, मंदिर मस्जिद मदरसे में पी रहे गैर कानूनी है ना? और तो और भारत के कुछ अलग अलग राज्यों में ये पूरी तरीके से बैन है।
इसको कंज्यूम करना और सेल और परचेज करना यानी कि लेना और खरीद बिक्री करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है, जिसमें बिहार, गुजरात, मणिपुर है ना, और एक दो स्टेट्स है जिन्होंने अपने आप पे बैन कर रखा है इसको कि हमारे यहाँ नहीं बिकना है। ठीक कहीं मिलता है, जहाँ बैंक है तो वहाँ गैर कानूनी तरीके से मिलता वहाँ पर मिलता है। है, कानूनी नहीं, वो गैर कानूनी तरीके से मिलता है। उसको पीते हैं तो छुप के पीते होंगे ना, यहाँ पे तो खुला पीते तो। ठीक, अब आ जाते हैं गैर कानूनी पे। तो ये कानूनी के अलावा बाकी जो भी चीजें लोग लेते हैं वो सब गैर कानूनी है। और जो मार्केट में खुलेआम ना बिकता हो, जो सरकार के परमिशन से ना बिकता हो, जो आउटलेट पे ना बिकता हो, जो दुकान टपरी ठेले पे ना बिकता हो, वो सब गैर कानूनी है, जिसमें जोर से बोलिए तब सब कुछ सुनाई देगा। स्नैक है, चरस है, गांजा सबसे पहले गांजा, सुलेसन है और सुलेसन। बट सुलेसन जो है वो बनाने वाले ने किसी और चीज के लिए बनाया है, लोग लेने लाए किसी और चीज के लिए। जी है, ये सुलेसन जो है ना दूसरा चीज है, लेकिन नशा करते हैं उसको सुलेसन है। स्मैक हो गया, ठीक है, उसके बाद व्हाइटनर फ्लूइड हो गया, ये सब चीजें जो है गैर कानूनी है। अफीम हो गया, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, जिसमें आप खरीदते, बेचते या पीते या पिए हुए पकड़े गए तो आपको सजा हो सकती है। लेकिन उसके लिए नियम कानून है कि इतना ग्राम पे इतना ग्राम, इतना ग्राम पे इतनी सजा, इतने ग्राम पे इतनी सजा, इतना किलो है तो इतना जुर्माना और सजा, ये सब। ठीक, अब इंजेक्शन, तो इंजेक्शन किसी और चीज के लिए बना हुआ है, लेकिन लोग किसी और चीज के लिए ले रहे हैं। सोल्यूशन पंचर बनाने के लिए बना हुआ है, लेकिन किसी और चीज के लिए बिक रहा है। ठीक है, व्हाइटनर जो है, जब हम लोग बच्चे थे, जब लिखते थे कुछ गलती रहती तो मिटाने के लिए, आज के बच्चे उसको सूंघते नजर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें गैर कानूनी है, ये बिल्कुल तरीके से बैन है, खरीद बिक्री भी और इसका कंजम्पशन भी। वो किसके लिए बना हुआ है? खांसी के लिए बना हुआ है। अरे तो लिखा हुआ है कि 1 चम्मच आपको पीना है, आप पूरा बोतल एक बार में पी लीजिए। ठीक है, तो कफ सिरप में अल्कोहल डाला जाता है। ठीक है, एक अलग टाइप का अल्कोहल होता है जिसमें डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है कि जब आप उसको ले तो आप थोड़ा अच्छे तरीके से सो ले। जब आप अच्छे से सोएंगे तो आपका शरीर जो है ना दुगनी गति से उस रोग को खत्म करेगा। ठीक है, कफ सिरप पीने से ना थोड़ा सा आलस टाइप का आता है, मन करता है कि सो जाए रात को। इसलिए डॉक्टर ज्यादातर दवाई रात को लिखते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं ना तो हमारा बॉडी और कुछ नहीं कर रहा होता है, बस अपने आप में उसको ठीक कर रहा होता है। दिन में तो हम बहुत काम कर रहे होते हैं, खाना भी बना लो, कपड़े भी धो लो, ड्यूटी भी चले जाओ, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। उसमें क्या होता है कि बॉडी आधा अपना एनर्जी इधर लगा रही होती है और आधा एनर्जी इधर लग रहा होता है। इसीलिए जब हमारा तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि बेड रेस्ट। क्यों? कि आप कहीं और अपना एनर्जी ना बर्बाद करें, आप सो जाएं। जब आप सोएंगे तो छोटी मोटी दवाई से भी आप ठीक हो जाएंगे। जब आप वो बेड रेस्ट नहीं करते हैं फिर कहता है कि आप आ जाओ, एडमिट हो जाओ, कि हम यहाँ पे आपको फिर इंजेक्शन भोग के सुलाएंगे। यही तो होता है। जब आप जबरन करने लगे, बुखार लगा हुआ है, जबरन भाग रहे तो फिर कहता है कि एडमिट होना पड़ेगा, कि चलो आ जाओ, फिर हम सुलाते हैं तुमको। पेन किलर, सर दर्द, पीठ दर्द, बदन दर्द की दवा, ये सब चीजें है कानूनी, लेकिन हम इसको गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और ले रहे हैं। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब चीजें जो है हमें नुकसान नहीं करेगी। जैसे बहुत सारे लोगों में ये समझ है कि कब से थोड़ी नुकसान करेंगे, ये तो डॉक्टर वालों ने बनाया है, ये केमिस्ट की दुकान पे बिक रहा है। उनको ये समझ नहीं है कि आप बहुत हेवी डोज ले रहे हैं इसका, आप बहुत गंदे तरीके से इसका इस्तेमाल कर रखते हो ना आप लोग। अच्छे से ध्यान रखने का मतलब मुझे बताओ, अच्छे से ध्यान रखने का मतलब मुझे बताओ। अब मैं बोलता जाऊंगा, आप हाँ ना करते जाना। आप उनको सब कुछ मुहैया कराते हो, जरूरत की सामान, जूते भी होने चाहिए, चप्पल भी होने चाहिए, कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, पर्व त्योहार में सब कुछ होना चाहिए, खाना भी अच्छा होना चाहिए, हाँ या ना? ठीक। जब पढ़ने लिखने लायक हो जाता है तो आप अच्छा से अच्छा स्कूल में आप चाहते हो कि उसका एडमिशन हो जाए, अच्छे तरीके से पढ़े, चाहे भले आप गरीबी में जी लो, चाहे
कम खा लो या कम पहन लो, लेकिन आप चाहते हो कि बच्चा अच्छे से पढ़ जाए, हाँ या ना? फिर उसको घुमाना फिराना, पॉकेट खर्च देना, हाँ या ना? पॉकेट खर्च नहीं देते क्यों? जरूरत होगी तभी देंगे। सामान ला के देते, जब कुछ खाना है या फिर कुछ चाहिए। अच्छा, आप ला के दे देते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा कॉलेज में चला गया तो क्या करेंगे? जरूरत थोड़ी कि सारे बच्चे अपने पॉकेट खर्च उसी में लगाते हैं। कुछ अच्छे बच्चे हैं जो नहीं करते खर्च, है ना, उसको जमा भी करते हैं, पेन खरीद लिया, पेंसिल खरीद लिया, अपने लिए कुछ अच्छा सामान खरीद लिया, है ना, तो पॉकेट खर्च तो उनका हक है, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 500 रुपया हो, ठीक, वो अपने औकात के हिसाब से चलता है। उनको लाड़ प्यार देना, ठीक, ये आप करते हो। लेकिन क्या आप उन पे निगरानी रखते हो? कैसे? एक एक करके बोलिएगा। स्कूल से आने का टाइम क्या है, वो किस समय घर पहुंचा, ठीक, अगर वो खेला लड़की को तो कॉल आ रहा है, इसको ऊपर लेके आ रहा है। या गली से दूर या फिर कहीं और जाके खेला फिर दोस्तों के साथ, ठीक। ऐसा तो नहीं कोई सामान लेने कहीं गया, वो आया ही नहीं, बहुत देर तक गायब। मैंने उसको अगर कोई चीज दिया, उसने दूसरे को पूछा था कि क्या खाया, किसने उसको क्या दिलाया, कोई अलग चीज में लेकर नहीं क्या आया। आप सभी लोग जैसा मैडम करती हैं करते हैं? सभी लोग करते हैं? आवाज नहीं आ रहा? 4 लोग बोल रहे हैं, 1 2 3 4, अच्छे हो गए, 7 9, ये 50 लोग बस 9। छोटे चाहता है कब आता है, बड़े ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि जब आप काम में होते हैं, आपका भी जॉब है, आपके शौहर और आपके पति का भी जॉब है, और आप छोटे परिवार में रहते हैं जहाँ पे ना सास हो, ना देवर हो, ना दादा हो, ना दादी हो बच्चे का, तो कैसे ध्यान रखेंगे? मुझे बताओ, कैसे ध्यान रखेंगे? वही तो बोल रहा हूँ। मान लो कि आपका भी जॉब है, जॉब कहने का मतलब कि आप दुकान में जाते हो, टेलर के पास कुछ काम करते हो, कुछ लोग लोगों के घर में काम करते हैं, कुछ लोग अलग अलग फैक्ट्रियां हैं इधर, तो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जाते तो मतलब रिश्तेदार या कोई अड़ोसी पड़ोसी उसको बोल के आगे थोड़ा ध्यान देना, अभी फोन करके पूछते तो वो तब पॉसिबल है जब आप इकट्ठे रहते हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं, तब पॉसिबल नहीं है कि जब आसपास में लोग बनता ही ना हो, वहाँ पॉसिबल ही नहीं होगा ये चीज। ठीक है। तो होता क्या है, अब जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छा, जो लोग नहीं करते उनको मैं बता दूं कि होता क्या है कि हम बच्चों पे ध्यान नहीं रख पाते, वो आप जानबूझ के नहीं करते, वो मजबूरी में होता है। अब जब नहीं रख पाते ध्यान तो बच्चे कुसंगति के शिकार हो जाते हैं। अब वो कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि पति पत्नी दोनों काम करने वाले हैं, सुबह उठे, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर दिया, खुद भी चले गए, पति भी चला गया। अब वो दोनों कितने बजे लौटेंगे? कितने बजे? शाम को 6-7, ठीक, 6-7। बच्चा स्कूल से कितने बजे आ जाएगा? 12 बजे 1 बजे। अब वहाँ से 5 घंटे वो किसके साथ रहेगा? दोस्तों के साथ जो रहेगा। तो सही दोस्त कौन है, बुरा दोस्त, और बुरा दोस्त कौन है, गलत दोस्त कौन है, तो कौन बताएगा? आपके पड़ोसी डेली कैसे ध्यान रख लेंगे? वो कहेंगे नहीं कि आप तो भैया डेली बनो, उसने कुछ बोला और आप उसी को मानो कि हाँ, आपने बच्चों से पूछो कि हाँ इसने ऐसा किया, आप उल्टे पड़ोसी खड़े रहते हो। वही तो बोल रहा हूँ कि अगर डेली आप काम पे जा रहे हो तो कोई इतना फालतू है कि आपके बच्चे का ध्यान रखेगा? ये एक दिन का होता है कि मैं हॉस्पिटल जा रही, मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा, डेली कोई नहीं रखता। तो जब आपका बच्चा, और ये डेली का कहानी है, जब आपका बच्चा 5 घंटे बिना आपके बिता रहा है, और फिर रात को क्या है कि आप थके हारे आए, आपके पति थके हारे आए, बनाया खाया सो गया, फिर सुबह स्कूल जाना। तो होता क्या है कि जो बच्चा अपनी फैमिली से कटने लगता है धीरे धीरे, पता है क्यों कटने लगता है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरी फिक्र ही नहीं, और वो उतना समझ नहीं होता उसमें कि फिक्र नहीं है तो किसके लिए फिक्र नहीं है, कि मेरे लिए कमाने जा रही है, 2 रुपये ला रहा है तो मेरे लिए ला रही है, ला रहा है, उसको उससे नहीं है। बस उसको क्या है, वो किसके साथ टाइम बिताए, या तो टीवी देखे, तो कितना टीवी देखे,
मोबाइल चलाए तो कितना मोबाइल चलाए। अब मोबाइल में भी वो क्या देख रहा है कौन जाने, टीवी पे भी वो क्या देख रहा है कौन जाने। पता चला दिन भर क्राइम पेट्रोल ही देख रहा है, उसमें सीखने जा रहा है कि कैसे करके कैसे बचना है, ठीक है। तो ये कौन जाने। तो जब हम छोटे छोटे फैमिली में होते हैं तो हम ध्यान नहीं रख पाते और बच्चा दोस्तों के पास जाता है, तो क्या होता क्या है कि अच्छे दोस्त ज्यादा नहीं चलते। क्यों? क्योंकि वो भी बोर हो जाता है यार, जब देखो तो पढ़ने की बातें करते रहते हैं, क्या जब देखो तो अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं, तो तरफ फन करने दो, थोड़ा मस्ती करने दो, देखो वो भी तो करता होगा। ऐसे में उस बच्चे के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है जो लाल पीले नीले बाल, स्कूटी, सोने के चैन अंगूठी, ठीक है, फटे पुराने जींस टी शर्ट और पॉकेट में इतना मोटा गड्डी, ठीक है, उसके पीछे बच्चे ज्यादा जाते हैं क्योंकि उसको पता है मुझे भी इसके जैसा बनना है, मुझे स्कूटी लेनी है, मुझे बाल ऐसे स्पाइक कराने हैं, मुझे भी कलर कराने हैं, बरगड्डी कलर कराने हैं, ठीक है, मुझे भी जीन्स लेना है, मुझे भी 5000 का जूते चाहिए। तो धीरे 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 उसके प्रति जो आकर्षण होता है तो उसको अपना रोल मॉडल मानने लगता है, मुझे तो फलाने भाई जैसा बनना है। जैसे हरियाणा के बहुत सारे बच्चे में है कि मुझे तो नीरज भवानी जैसे बनना है, ठीक है। अभी जो नया नया उसने सिद्धू मूसेवाला को मानते, मुझे तो उसके जैसा बनना है। तो क्यों ऐसा अट्रैक्शन होता है पता है कि जब वो इस तरीके का जिंदगी जीने लगता है, लोगों में हवा होने लगता है, मीडिया उनको हीरो बना दिया, लोग अब उसी के जैसे बनना चाहते हैं। उसने सलमान खान को धमकी दे दी, ये क्या, तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो तुरंत उसके चपेटे में आ जाते हैं। अब क्या होगा, तो 4 दिन 5 दिन उस छोटे बच्चे पे खर्च करेगा, फिर क्या कहेगा पता है, बोले क्या बोलेगा भाई मैं कहाँ से लाऊंगा, तू जा, कहाँ से लाएगा। अब वो ना भी नहीं कह सकता, क्यों पता है, क्योंकि उसको अपने ग्रुप से हटा देगा, चल भाई। और फिर उसको 10 दिन जो खर्च किया ना उस पे, उसके मैं तेरे को निकाल दूंगा, ये वही बोल घर पे बता दूंगा। स्पेशली बच्चे बोलते हैं मैं तेरे घर पे रहूंगी, ये चीज मेरी गली में हो चुका है। मतलब उसको इतनी धमकी दे देते हैं उस बच्चे को, अगर तूने पैसे लेकर नहीं आया ना, मैं घर पे जाके बात तेरी मम्मी को बोलूंगा, तेरे अब बच्चे से उनको डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। वो काफी बहाने, कभी किसी के बहाने पैसे मांगते हैं। वही तो बोल रहा हूँ कि फिर वो डिमांड करेगा। अब जब वो नहीं दे पाएगा तो उसको अपने ग्रुप से भगा देगा। अब अभी भी उसके माता पिता जो है जॉब पे ही हैं, तो जाएगा कहाँ? घर में से चोरी करके अभी आ रहा हूँ उस पे। तो कहीं ना कहीं तो उसको पैसे लाना है, तो सबसे पहले हाथ सफाई घर में होगी। घर में धीरे धीरे आपकी चीजें गायब होने लगेंगी। अब आपके पास टाइम केवल संडे को मिल रहा है। जब आप देख रहे हैं तो पता चले कि ये चीज गायब। आपने भी सोचा होगा आज तक तो इसने किया नहीं, हो गया और कुछ दे दो, फिर कभी वो चीज गायब, फिर वो चीज। अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ता है। डिमांड कैसे बढ़ता है? क्योंकि बच्चा पहले केवल सिगरेट पी रहा था, अब सिगरेट से उसको कुछ नहीं हो रहा। और वो जो ग्रुप है ना वो गांजा पीता है, तो उसको क्या कहता है, गांजा पीना तो मेरे साथ रहे, सिगरेट हम नहीं पीते, हमको तेरे जैसे ये नहीं है, चल निकल यहाँ से। भाई मैं भी पीऊंगा, मैं रहूंगा आप ही के साथ, ले पिलाऊं। अरे तेरे से नहीं चलेगा, ये तो तू नहीं झेल पाएगा इसको, तू मर्द नहीं है, कोई बच्चा है, तो उसको मैं कितनी जल्दी से आना हो, मुझे बच्चा बोल रहा है ना, तो बोलता ला ला, मैं भी क्यों नहीं खींचूंगा, मैं भी खींचूंगा। अब खर्चा जो दिन भर का 30 रुपए था और दिन भर का 300 हो गया है, क्यों? क्योंकि अब उसमें घुस गया वो। अब कुछ दिन के बाद जाके गांजा से भी काम नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी को झेलने लगता है। मैं ये भी बताऊंगा कि हम कैसे कैसे अपना डोज बढ़ाते जाते हैं। अब गांजा से धीरे धीरे दारू पे आ गए, किसी और चीज पे आ गए, स्मैक पे आ गए, अफीम पे आ गए। अब दिन भर का खर्चा 1500, 2000, 3000 हो गया। अब बाहर, क्योंकि घर का चीजें खत्म हो चुका, कुछ नहीं। अब बाहर गया, स्कूटी से चलेंगे, चेन झपट लेंगे, कान का खींच लेंगे, मोबाइल खींच लेंगे, टोटी काट लेंगे, एमसीडी वाला ग्रिल काट लेंगे, ढक्कन चुरा लेंगे। ये सब स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे 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 ग्रुप भी बड़ा हो रहा है और खर्चा भी डबल हो रहा है। ठीक, अब मुझे स्कूटी भी चाहिए, 5000 का जूते भी चाहिए, और खर्चा बढ़ा। मुझे अपने कॉलेज में हीरो टसनबाज बन के रहना है। तो एक टाइम में जाके वो क्राइम बहुत ऊंचे स्तर पे होने लगा। क्या? घर में घुसने लगे, ठीक है, कोठी वारदात करने लगे, है ना, लोगों से उगाही करने लगे। और जब इस बीच में कोई आया
क्योंकि तो नशे में रहते हैं। अब इस बीच में कोई आया तो ना चाहते हुए भी मर्डर हो गया, ना चाहते हुए, उसका कोई इंटेंशन नहीं, उसको तो पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं मार दूं किसी को। वो मर्डर होता है कि जब आप घर पर ये वो करने लगते हैं तो निकाला, बुलेट निकाला, ये होता है। अब बच्चे नशे में कैसे घुस जाते? जब हम नशा लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक रसायन यानी कि एक लिक्विड डोपामिन रिलीज होता है, वो हमें खुशियाँ देता है। वो खुशियाँ आप सबको भी मिलता है लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे बताऊं आप लोगों को कैसे मिलता होगा, इससे भी ज्यादा। चाय तो डेली का हो गया, उसमें ज्यादा नहीं मिलता। नए कपड़े पहन के, मेकअप करके, सज के, सही बोल रहा हूँ, आप लोग और है क्या, सज के, कहीं जाके, रिश्तेदारों से मिलके, मार्केटिंग करके, ठीक है, कुछ बचा के, कुछ अपने लिए खरीद के, कुछ बच्चों के लिए खरीद के, इसमें मजा आता है। वो खुशियाँ उस टाइम आपको वही दे रहा होता है। और बताऊं, अपना मनपसंद सीरियल देख के, ठीक है, आपस में बैठ के इधर की ये आपको खुशियाँ देता है। ये खुशियाँ देता है, ठीक। अब ये खुशियाँ ज्यादा देर नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि फिर जाके घर का काम करना है। तो जो बात किया तब तक खुशियाँ तो कुछ नया अगर मुद्दा मिल गया तो उसको 2-4 जगह पहुंचा के देना है। उसमें थोड़ा खुशियाँ आई, फिर आपको फिर अपना काम करना। फिर वो मुद्दा पुराना हो गया, आप बोल जाल के पीछे लगे। कोई पूछे भी आता है, मुझे नहीं पता, आपने ही उसको सबको बोला कर, मुझे नहीं पता। सबको यही करे कि मैं तुम्हें बता, तुम किसी और को मत बताना। ये सब एक दूसरे को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि देख बहन मैं तुम्हें ही बता रही हूँ, तुम किसी और को मत बताना। तो चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों को भी ना, बच्चों को नहीं, सब जो नशा करते हैं ना तो माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, वो हमारे माइंड को खुशियाँ देता है और भरपूर खुशियाँ देता है। उतनी खुशियाँ आपको बात करके और मार्केटिंग करके नहीं आता है, क्योंकि वो किसी केमिकल से रिलीज हो रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ तो आप मेहनत कर रहे हैं, पैदल चल के गए, ऑटो रिक्शा किया, बस में कूदा, इधर गए उधर गए, तब जाके खरीदे। कभी हुआ कि कम पैसे में अच्छा सामान खरीदा गया, कभी कभी ज्यादा पैसा खर्च करके भी सामान अच्छा नहीं हुआ, तो कभी कभी खुशियाँ नहीं भी आई, जाम में फंस गए, फिर घर आए, लोगों ने सुना दिया तो। लेकिन वो जब केमिकल लेते हैं ना तो उनको होगा ही होगा, रिलीज होगा ही होगा। जब वो रिलीज होता है ना तो दिमाग में इतनी खुशियाँ हो जाती है कि वो झूम उठते हैं। और जब वो झूम उठते हैं ना तो उनका शरीर कहाँ है वो नहीं पता चलता। मैंने ये बहुत इंटरेस्ट की बातें बता रहा हूँ, ये बातें आप लोग कहीं नहीं सुने होंगे। तो जब वो झूम उठता है तो उसका बॉडी का पता नहीं चलता। इसलिए आपने देखा होगा कि गटर में पड़ा हुआ है लेकिन मस्ती में लेटा हुआ है। क्यों? क्योंकि दिमाग ऐसा कर रहा है, बॉडी का उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई 2-4 थप्पड़ मुक्का मारना चलेगा, उसको पीट दिया, लात पर काट दिया, जो करना कर दे उसको। क्यों? बॉडी तो जब उतरेगा तब देखा जाएगा, अभी तो दिमाग मस्ती है। ठीक इस तरीके से क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो डोपामिन कम होने लगता है, कम रिलीज होने लगता है, तो वो क्या करता है, डोज बढ़ा देता है, और डोज बढ़ाओ और डोज बढ़ाओ, जिससे और रिलीज हो और रिलीज हो। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो समझ आता है गांजा से अब कुछ नहीं होना, अब आ जाते हैं दूसरे साइड, मिला के पीना स्टार्ट कर देता है कि और आए और आए और आए। इसी तरीके से बच्चे इस लत में पड़ जाते हैं। क्यों? उनको हमेशा खुशियों की आदत हो जाती है, खुशी में रहना होता है। जा रहे हो आप? हाँ, हमेशा उसको खुश रहने की आदत हो जाती है। अब मुझे आप ये बताओ कि घर में ऐसा आप क्या करोगे? जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते हैं अब ये बताओ कि घर में ऐसा क्या करोगे कि आपके बच्चे ऐसे ना हो? एक एक करके मुझे बताओ। घर में ऐसा क्या करोगे कि आपके बच्चे खराब ना हो? आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? सबसे बड़ी बात, बच्चों को टाइम देंगे, बात करेंगे क्या किया पूरे में, कैसे मतलब किया। बेटे गलत है, वो देख कैसा हो रहा है, गंदा हो रहा है, वो सब हो रहा है। आप तो ऑलरेडी ध्यान रख रहे हो, आप मत 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनसे पूछो।
हाँ होता क्या है कि कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं उनके चक्कर में जो ना करा वो छूट जाएगी। बताओ मैडम ने एक बता दिया गलती से कि बच्चों के ऊपर टाइम नहीं है, ठीक। दूसरा, हमने अपने बच्चे को टाइम से स्कूल छोड़ते हैं, टाइम से स्कूल से जाते हैं, फिर ट्यूशन भी टाइम से देते हैं। उसको टाइम देना मत जो वो इधर जाए। 1-2 घंटे घर पे भी काम फिर अच्छी तरह समझाओ कि उससे बात भी करने की कोशिश करो। जो कहने का मतलब है कि उस पर नजर रखें, ठीक। और बात भी करना है ना उससे कि मतलब बुरा क्या अच्छा क्या समझाना है, मतलब बेटा ये गलत है ये सही है, ये चीज बुरी है, उसे बताते हैं पूरा। यानी कि प्यार से वो डराना भी उससे बातचीत करेंगे, तो समझाते हैं, फिर ज्यादा डराते भी नहीं कि उसे बुरा लगे कि मतलब किसी और हम बुरे लग जाते हैं और कोई और अच्छा लगता है उसे, तो उस तरह से बताओ कि मतलब उसे लगे कि हाँ एक और फ्रेंड है। बच्चों की संगत देखेंगे, किस संगत में बच्चा बच्चों की दोस्ती पे नजर रखेंगे, रखेंगे, अच्छे दोस्त है या बुरे दोस्त है। और उसके रहन सहन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हम लोग काम करते हैं, अकेले रहता है, आपके अकेले रहता है तो आपको ज्यादा ध्यान देना है। मेरी बहू रहती है। बहू रहती है ना, कोई नहीं कोई ध्यान देना चाहिए, तो आप सीख लो तो फिर बहू को बताना कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि किस टाइम में जाके बहू भी कहीं ना नौकरी वोकरी करने लग जाए, कहीं काम पे लग जाए तो फिर बच्चों को देखेगा। और बताओ। और आप बताओ सर। मैं बताऊं, मेरे तो बच्चे हैं नहीं। बच्चे तो हमारे पीछे से थोड़ी गए। सब बताना है, आप तो छोटे हैं तो बड़े तो हो ही जाएंगे ना। हमें समझने ही तो आए यहाँ पे। ठीक, और बताता हूँ, हमें समझ में आ रहा है। आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसमें कंफर्टेबल तरीके से रह सके। ऐसा नहीं कि पति पत्नी लड़ते रहे। सुनेगा नहीं किसी और लड़ते रहते। नहीं सुनना है तो इसका मतलब कि वो नेगलेक्ट करना चालू कर चुका है, कि इन लोगों का कहानी डेली का यही। हम लोग के घर में नहीं होती है। अरे आपके घर में नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन आप सीख लेंगे तो 10 लोगों को बता पाएंगे। भगवान न करे किसी घर में हो, लेकिन आप सीखेंगे तो आप बता पाएंगे। हम सीखने के लिए आए हैं। जैसे कहीं आपके अगल बगल में कहीं होता हो तो हाँ। समझा पाओगे। अब दूसरा बताता हूँ, अगर आप या आपके शौहर या आपके पति या आपके हस्बैंड इन सब में से कुछ कर रहे हैं तो आप भी उसको छोड़ दें और उसके सामने तो बिल्कुल ना करें। क्या बीड़ी गुलमंजन ऐनी, तो वही सोचेगा मेरे पापा भी तो करते हैं। हाँ उसको लगेगा तो खराब चीज थोड़ी है, पापा जब करते हैं पापा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। गाली देना भी घर में उसको मना भी नहीं गाली कर गलौज नहीं करना है। और कल को उसको मना भी नहीं कर सकते। वो तो ये कहेगा कि जब बुरा हो तो आप क्यों करते हो। उसके लाइक डिसलाइक को देखें। लाइक डिसलाइक मतलब कि उसके रुचि को देखें, क्या उसको पसंद है और क्या उसको नहीं पसंद है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपना पसंद उस पर थोपते जाए। वो कह रहा है कि नहीं मुझे बिरयानी खानी है और आप डेली उसको खिचड़ी खिला रहे हैं, दाल चावल खिचड़ी। रोज थोड़ी मांगेगा, तो आप डेली रोज खिचड़ी क्यों खिला रहे हैं? ठीक है, उसके रुचि का देखने का मतलब कि उसको बंद करे कि नहीं मुझे जींस पहना है, आप उसको कह रहे हैं तुझे ये पहनना है। खाने की बात एक एग्जाम्पल है, उसकी रुचि को देखे। ठीक, उसको थोड़ा सा भावनात्मक बनाए, थोड़ा सा आप जिसको भी मानते हैं, जिस ऊपर वाले को मानते हैं, उसके प्रति उसको समझा, उसमें रुचि दिला। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल बनाए उसको, है ना, उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाए। अब प्रभावी अनुशासन करें। बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं, कूट देते हैं बच्चा को, सिर्फ नहीं पहले कुछ तो हुआ क्या था, वो कुछ कहना चाह ही रहा है कि आपने मुक्का मार दिया है? अब वो उधर देखे या आपको बताने जाएगा बताए, तो उसके जो मन की बात है वो मन में ही रह गया, फिर आगे से छुपाने लग जाएगा। फिर क्या हुआ, आपने तो पीटा ही पीटा, रात को फादर उन्होंने भी कूट दिया। क्यों? क्योंकि अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो वैसा नहीं है, बैठे समझे और समझाए, मार पिटाई से नहीं ठीक होगा। अब इसका उल्टा है कि आपके घर में ऐसा क्या क्या होगा कि बच्चे खराब हो जाएंगे। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। माता पिता के साथ जुड़ाव कम, ठीक है, और माता पिता में आपस में लड़ाई, जो मैंने आपको बताया, किसी ध्यान न रखने वाले की कमी, कोई ध्यान रखे और वो नहीं है, तो बेअसर परवरिश,
अरे खाता है तो खा नहीं तो जाए, है तो है, जाए, हमें क्या मतलब, कहीं भटक रहा होगा, कहीं कूद रहा होगा, हमें क्या है। ठीक, घर का वातावरण अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त कहने का मतलब तो उसको अपने लिए जगह ही नहीं मिल रहा है कहीं भी, सब जगह उसको तो क्या होगा, बाहर भगेगा, बाहर भगेगा। और जो मैंने बताया कि माता पिता में कोई हुक्का बीड़ी सिगरेट गांजा पान ये वो फलाना ढिमकाना कुछ कर रहे हैं तो उससे बिगड़ सकता है, और समुदाय से अगर अलग हुआ तो भी बिगड़ सकता है। समुदाय से अलग होने का मतलब कि आप किसी पर्व त्योहार में बिजी है, वो कहीं और बिजी है, समाज की चिंता उसको नहीं है। समाज के और बच्चे किसी और चीज में बिजी है कि चलो रोजा रख लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, दिवाली है, छठ है, ये है, वो है, वो किसी और चीज में बिजी है, तो उसको उस चीज में जोड़े कि चल तू भी ये कर, तू भी ये कर, ठीक है, तो वो अच्छा है उसके लिए, ना कि बुरा है। तो ये सब चीजें करेंगे तो बच्चा खराब नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको क्या लगता है, जैसे मैंने तो पहले ही बता दिया, मुझे बताना नहीं चाहिए कि ऐसा क्या है कि लोग नशा करते हैं, क्या क्या चीज होता होगा। बताइए, जैसे क्या क्या होता होगा, मैं बताऊं। जब लोगों को ज्यादा खुश होना होता है, जैसे किसी से उससे कुछ बुरा लगता है तो वो हाँ, सबसे उसमें भी खुशी मिल रही है मुझे, और सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब लोगों को खुश होना आता है तो मतलब कहने का मतलब कि कोई फेस्टिवल है, कोई शादी है, कोई त्योहार है, फलाना ढिमकाना है, उसमें हमको खुश होना है तो पी लिए या कुछ मार लिए, गांजा पी लिया, कुछ भी पी लिए। किसी को ज्यादा मजा लेना हो तो क्या ताश सैलरी आ गई तो पी लेते हैं, आज फलाने जगह से मेरा दोस्त आ गया तो चलो पी लेते हैं, पिला लेते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया कि किसी को कोई सदमा लग गया तो पी लेते हैं। कभी कभी किसी को मजबूरी में पीना पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि उसको दोस्त यार उस पर जोर लगाने लगता है, अरे पीना है, अरे तू भी अलग मजे ले रहा है, अरे ये है वो है, बीवी से डरता है क्या, ये करता है क्या, वो करता है, बेचारे को पीना पड़ता है। कभी कभी अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कि मैं बहुत कूल हूँ, ठीक है, जैसे शादी वादी में पी लेते हैं लोग कि मैं थोड़ा सा कूल दिखूं अलग से, तो लोग पी लेते हैं। शारीरिक या मानसिक पीड़ा को, यानी कि कोई दुख दर्द है, लाइक टांग टूट गया तो चलो पी लेते हैं, नींद नहीं आ रही, कुछ ऐसा हो गया तो पी लेते हैं, इन सब रीजन से लोग पी लेते हैं। वैसे पीने वाले को हर तरीके का बहाना चाहिए, ठीक, बीवी है तो उस गम में पी लिए, बीवी जब मायके चली गई तो अब कैसे पता करेंगे कि बच्चे इस सब चीज में घुस चुके हैं। लाइक घर में बच्चे हैं तो भगवान न करे, लेकिन अगर घुस गए तो कैसे पता करेंगे आप उल्टा जवाब देने लग जाएगा, हम उसको बुलाएंगे तो वो बाहर जाएगा और हमेशा चिड़चिड़ाता रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, खाने पीने में ऐसा रहेगा, खाने पीने का पूरा शेड्यूल ही चेंज हो जाएगा। पहले सुबह खाता था, दोपहर को खाता था, रात को खाता था, अब पता चल रहा है कि सीधा शाम को आ रहा है, ना वो रात है ना दिन है, 5 बजे कह रहा है खाना दो, जब रात का खाने का टाइम है तो रात 11 बजे आ रहा है, कहाँ थे, मैं था, ये था, तो पूरा शेड्यूल चेंज हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई से ध्यान अलग हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आपसे बात कट कट के रहेगा, आपसे बातचीत नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं, हाँ नजर भी नहीं मिलाते बच्चे, हाँ, अलग अलग जगह ढूंढेगा, यानी कि आपसे कटता रहेगा, घर में भी रहेगा तो सोचेगा माँ उधर तो मैं इधर रहूँ, वो इधर, जैसे ही आप इधर आओगे आप क्या हुआ तो उधर, अरे कुछ नहीं, इस तरीके से आंखें चढ़ी चढ़ी होना, होटल मसूरे काले पढ़ने लगेगा, ठीक है, दोस्त अलग थलग बनाने लगेगा, अच्छे दोस्तों को छोड़ देगा, जो करना चाहता था वो सब छोड़ देगा, जैसे जिम जाता था जिम छोड़ देगा, लाइब्रेरी जाता था लाइब्रेरी छोड़ देगा, स्कूल ट्यूशन जानता था वो छोड़ देगा, ये सब चीजें छोड़ देगा। तो आप समझ जाइए कि लड़का कहीं ना कहीं गलत चीज में पड़ चुका है। बट ये सही नहीं है, जब आपको पता चल जाए तो आप उससे बैठ के बात करें, आप उससे पूछें, पति पत्नी में सलाह करें, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये कि आप पैनिक ना हो, आप ना हड़बड़ाने लगे,
मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी, मैं जहर खा लूंगी, तूने ऐसा नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ पाएगा वो। क्यों नहीं छोड़ पाएगा? उसको लत लग गया है। अब वो जब नहीं लेगा उस चीज को तो उसके बॉडी में पता है क्या होगा? इतने जोर से दर्द होता है उसकी बॉडी में, सर के पीछे दर्द होने लगता है, उसका पेट खराब हो जाएगा, वो इतने गुस्से में एग्रेशन में रहेगा। तो आप चाहे कुछ भी कहो कि मैं आग लगा लूंगा, उसको मतलब ही नहीं है, माँ तो है नहीं उसके पास अभी, वो तो किसी और चीज में चल रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप पैनिक ना हो। जैसे ज्यादातर फादर ये कहते हैं घर से निकाल दो उसको, तो घर से निकाल दो तो जाएगा क्राइम करेगा, बाहर जाके पता चले एक चीज में भाई था, दूसरी चीज में भी आ गया। बच्चा को गुस्सा ज्यादा ही अच्छी बात है। हर हॉस्पिटल में काउंसलर बैठते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं वो पढ़ लिख के काउंसलर बने हैं, वो पढ़ लिख के काउंसलर बने हैं। इसकी पढ़ाई होती है, लाखों लाख रुपए खर्च होता है, कोई भी काउंसलर नहीं बन सकता, उनके पास टेक्निक होता है, उनके पास ट्रिक होता है। एक बार में कोई बच्चा नहीं बताता है। जैसे हमारे यहाँ जितने बच्चे आते हैं ना, तो हमें उनका रिपोर्ट बनाना होता है या कुछ भी बनाना होता है, तो एक बार में बच्चा नहीं बताता कि हाँ जी ऐसा हुआ था, मैंने ये किया था, नहीं बताता है। बोलता मैं क्यों बताऊं, क्या कर लोगे? तो सच में क्या कर लूंगा, वो तो ऑलरेडी पुलिस से पकड़ के आया हुआ है, जितना डंडा खाना था तो खाया ही थाने में, मैं क्या कर लूंगा? उस पर कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। मुक्ति केंद्र को खासकर जजेस देखते हैं, हाई कोर्ट के जजेस उसका वो करते हैं, विजिट करते हैं, किसको खाना सही मिला कि नहीं मिला, सब फ्री है। तो प्राइवेट के चक्कर में ना पड़े और इस तरीके से अपने बच्चे का देखभाल कर सकते हैं। ठीक, अब बताओ कैसा लगा? ये ज्ञान की बातें थी या ऐसी फालतू बातें? हाँ, कुछ ना कुछ सीखे होंगे ना। अपने घर में आस पड़ोस ऐसा कुछ आपने देखा होगा तो आप दूसरों की हमेशा सहायता करें।